हमारे तिरुपति बालाजी यानी कि वेंकटेश्वर भगवान जो कि सबसे अमीर मंदिरों में से जाने जाते हैं और उन पे हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, पर माना जाता है कि आज भी उन पर बहुत बड़ा कर्ज है जो शायद कभी चुकाया नहीं जा सकता है। आखिर ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है, जहाँ पर लाखों लोग हर साल अपना सिर मुंडवाकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके एक पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और वहां पहुंचकर रो देते हैं। ऐसा क्यों है? आखिर क्या कारण है उस जगह पे जो इंसान को इस तरह झकझोर देता है? क्या है उस मंदिर में जो हर साल हजार करोड़ से भी ज्यादा का चढ़ावा आता है? और आज मैं आपको तिरुपति बालाजी की वह कहानी सुनाऊंगी जो कि एक गुस्से से है, एक लात से और एक टूटे हुए दिल से है। बात उस युग की है जब देवता और ऋषि एक बड़े सवाल पर बहस कर रहे थे। त्रिवेदों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या फिर शिव? इस सवाल का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी हमारे महर्षि भृगु को मिलता है। भृगु पहले ब्राह्मण थे जो कि ब्रह्मलोक गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें तवज्जो ही नहीं दिया था, भाव ही नहीं दिया था। फिर वो कैलाश गए जहाँ पर शिव वहाँ पर माता पार्वती के साथ व्यस्त थे। भृगु को रोक दिया गया और फिर भृगु पहुँचे वैकुंठ जहाँ पर हमारे प्रिय भगवान विष्णु उस वक्त शेषनाग के सिर पर लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी उनके पास बैठी हुई थी। भृगु ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। दोबारा आवाज लगाई, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तब भृगु ने कुछ ऐसा किया जो शायद आज भी सोचकर रूह कांप जाएगी आप लोगों की और सभी लोगों की। उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर पूरी ताकत से लात मार दी। भगवान विष्णु उठे, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उल्टा उन्होंने भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा, ऋषिवर, आपका पैर तो दुखा नहीं है ना? मेरी छाती तो बहुत कठोर है, कहीं आपको थोड़ा सा चोट न लग गया हो। भृगु की आंखें भर आईं, उन्हें अपना जवाब मिल गया था, लेकिन माता लक्ष्मी को यह सब बहुत बुरा लगा था। उनका वास स्थान जहाँ पे वो रहती थी उसी छाती में जो भगवान विष्णु का था, जहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, पर उसे किसी ने लात मारी थी और भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। माता लक्ष्मी के लिए यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही ज्यादा गहरा दुख था। और उस दिन बिना कुछ कहे माता लक्ष्मी ने वैकुंठ को त्याग दिया। माता लक्ष्मी सीधे पृथ्वी पर आ गई, दक्षिण भारत की उस जमीन पर जहां आज के आंध्र प्रदेश के खेत आते हैं, जहां एक राजा राज करता है। नाम था आकाश राजन। एक दिन राजा एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यज्ञ के कुंड के लिए पवित्र मिट्टी चाहिए थी। राजा खुद अपने हाथों से कुदाल लेकर के खेत में उतरे। जैसे ही उन्होंने पहला वार किया, जमीन फट गई और उसमें से निकला एक चमकता हुआ कमल का फूल। राजा ने घुटनों के बल बैठकर देखा। उस फूल के बीचों बीच एक नन्ही सी बच्ची थी, इतनी सुंदर, इतनी दिव्य और इतनी साक्षात देवी धरती से प्रकट हुई हो। राजा को कोई संतान नहीं था। उन्होंने उस बच्ची को अपना गोद में उठाया और उसका नाम रखा प्रज्ञावती। प्रज्ञावती का मतलब होता है कमल से जन्मी, और यही माता लक्ष्मी थी। और एक नए रूप में, एक नई जिंदगी में उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी के जाते ही भगवान विष्णु टूट गए और वो वैकुंठ के भगवान थे, तीनों लोगों के प्राण पालनहार। लेकिन उस पल वो बस एक इंसान की तरह थे जिसका सबसे ज़रूरी इंसान उससे रूठ कर चला गया था। उन्होंने माता लक्ष्मी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। देवलोक से निकलकर वह धरती पर आए, घूमते घूमते पहुँचे दक्षिण भारत की तिरुमला की पहाड़ी पर। यह पहाड़ी घनी थी, पेड़ों से ढकी थी। वहाँ हवा का एक अजीब सा शांति था, लेकिन भगवान के भीतर कोई शांति नहीं थी। माता के वियोग ने उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वो एक चींटी के टीले के पास गए और उसके अंदर समा गए, गहरे ध्यान में, चुप, अकेले। भगवान ब्रह्मा शिव को जब यह पता चला तो उन्होंने उनसे रहा नहीं गया। वह दोनों धरती पर उतरे और उन्होंने एक काम किया जो शायद आज भी उस मंदिर की रोज की परंपरा में जिंदा है। उन्होंने एक गाय और एक बछड़े का रूप लिया। एक स्थानीय चोल रानी
वह गाय खरीदी। हर दिन वो गाय तिरुमला की पहाड़ी पर चरने जाती और उस चींटी के टीले के पास जाकर वहां पर अपना सारा दूध बहा देती। भगवान विष्णु के लिए गाय का ग्वाला हैरान था। गाय दूध देती नहीं थी। एक दिन उनसे पूछा कि देखा, ये गाय टीले के पास जाकर के दूध बहा रही है। ग्वाले को गुस्सा आया और उसने कुदाल मार दी, लेकिन कुदाल सीधे भगवान के माथे पर लग गया। भगवान विष्णु बाहर आए और उनके माथे से खून बह रहा था। यह खबर फैली और तब वहाँ आई नीला देवी। नीला देवी भगवान विष्णु की एक परम भक्त थी। उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह भगवान का दर्द देख ना सकी। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और उन्होंने अपने घने काले सुंदर बाल को, उनकी सबसे बड़ी सुंदरता थी, उन्हें काट दिया और उन बालों को भगवान के घाव पर लगा दिया। जैसे ही बाल लगे, घाव भर गए। भगवान ने नीला देवी की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा और अपने बाल दान करेगा, उसका सारा अहंकार, उसके सारे पाप, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो भी उसके अंदर बुराई होगी। यही वह कारण है जो आज करोड़ों लोगों को तिरुपति में अपना सिर मुंडवाने की प्रेरणा देता है। वो सिर्फ बाल नहीं दे रहे हैं, वह अपना अहंकार दे रहे हैं। कुछ समय बाद भगवान विष्णु, जो यहाँ श्रीनिवास के रूप में रह रहे थे, उनकी मुलाकात राजकुमारी प्रज्ञावती से हुई और जैसे दो आत्माएं जो युगों से बिछड़ी हुई थी, वो मिल गईं। श्रीनिवास और प्रज्ञावती का विवाह तय हुआ, लेकिन एक समस्या थी। प्रज्ञावती एक राजा यानी कि महाराजा की बेटी थी। शाही विवाह के लिए अपार धन चाहिए था और भगवान श्रीनिवास के पास एक देवता होते हुए भी उस वक्त धन नहीं था। तब उन्होंने एक काम किया जो शायद हम सबको बहुत इंसानी लगेगा। उन्होंने कर्ज लिया धन के देवता कुबेर से। कुबेर ने एक शर्त रखी, कलयुग के अंत तक ब्याज समेत या कर्ज चुकाना होगा। भगवान ने कहा, हाँ, मैं यह करूँगा। और आज जब आप तिरुपति मंदिर में दान करते हैं तो वह दान उसी कर्ज को चुकाने के लिए है और यह कोई किंवदंती नहीं, यह मंदिर की परंपरा का हिस्सा है। मंदिर की हंडी में एक रोज़ यानी कि हर रोज़ करोड़ों रुपए आते हैं और भक्त मानते हैं कि वह भगवान का कर्ज चुकाने में सहायक बन रहे हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है और यह वास्तव में भी है, लेकिन उनमें से भी बड़ा बात यह है कि यह दुनिया में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं को खींचने वाला धार्मिक स्थल है। वेटिकन और मक्का से भी ज़्यादा हर रोज़ 500 से लेकर के 1 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। हर साल हज़ारों किलोमीटर सोना दान करते हैं, यानी कि हर साल वो सोना बहुत किलो में आता है। समझ रहे हो ना, किलो में सोना आता है जो कि ग्राम का कीमत है, लेकिन वहाँ पर किलो में आता है। यह बहुत हैरान करने वाली बात है। हर रोज़ हज़ारों लोग अपने बाल मुंडवाते हैं, लेकिन जब आप यह जानते हैं कि इन बालों के पीछे नीला देवी का बलिदान है, इस दान के पीछे कुबेर का कर्ज है और इस पूरे मंदिर के पीछे एक प्रेम की कहानी है, जो तिरुपति सिर्फ एक मंदिर नहीं रहता, यह एक एहसास बन जाता है। तो दोस्तों, यही थी हमारे तिरुपति बालाजी की कहानी। एक लात एक युग को बदल देता है। अगर आप भी भगवान बालाजी के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें गोविंदा गोविंदा। और आपको यह कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, इस वीडियो के बारे में सभी को बताएं। और साथ में हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँगी आपको सबसे पहले मिलेगा। सो मिलते हैं अगली कहानी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। सो मिलते हैं नई कहानी का साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।